राधे कृष्ण दोस्तों, आज की कहानी का नाम है एक लुटेरे की शिव शक्ति। मैसूर से लगभग 16 किलोमीटर दूर नंजनगुड नाम से प्रसिद्ध जगह की बाहरी सीमा पर एक शिव भक्त रहता था। उसका नाम मल्ला था। वह किसी धार्मिक परंपरा से नहीं जुड़ा था और पूजा ध्यान के नियम भी नहीं जानता था। लेकिन बचपन से ही आंखें बंद करने पर उसे सिर्फ शिव दिखते थे। शायद उनके लिए भक्त एक ठीक शब्द नहीं है। उनके जैसे लाखों लोग हैं जो एक तरह से शिव के बंदी हैं। उनके पास कोई और चारा ही नहीं है। शायद मैं भी उनके जाल में फंस गया। हम उनकी खोज नहीं कर रहे थे। हम ऐसे घमंडी थे कि कोई खोज कर ही नहीं सकते थे, लेकिन उनके फंदे में फंस गए थे। शिव एक शिकारी थे। वे न सिर्फ जानवरों को फांसते थे बल्कि मनुष्यों पर भी फंदा डालते थे। मल्ला भी ऐसे ही थे। मल्ला को शिव के सिवा और कुछ भी नहीं पता था और वे जंगल में बड़े हुए और उन्होंने कोई खास कारोबार या किसी कला को नहीं सीखा था। किसी को रोक लेना और उससे ज़रूरत की सभी चीज़ें छीन लेना उन्हें गलत नहीं लगता था। तो वे यही करते थे और एक लुटेरे के रूप में प्रसिद्ध हो गए। जंगल के उस मार्ग पर जहाँ से लोग आते जाते थे, वे एक नियमित लुटेरे बन गए। वह स्थान जहाँ से वे लूटमार करते थे कल्लन मुलई के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है चोर का अड्डा। पहले तो लोगों ने उन्हें बुरा भला कहा, लेकिन जब साल का अंत आया तो लूटा हुआ सारा धन उसने महाशिवरात्रि का उत्सव मनाने पर खर्च कर दिया। उसने लोगों के लिए एक बहुत बड़ा भोजन समारोह भी रखा। तो कुछ सालों बाद लोगों ने उन्हें एक महान भक्त मान लिया और अपने आप में ही उन्हें दान देने लगे। हाँ, जो लोग कुछ न देते उनसे लूटमार करने में उन्हें कुछ गलत नहीं लगता था। फिर दो योगी जो भाई थे वहां आए और उन्होंने इस आदमी को देखा जो एक लुटेरा था और साथ ही महान शिव भक्त भी। वे उनसे बोले, आपकी भक्ति महान है, लेकिन आप जो कर रहे हैं उससे लोगों को तकलीफ होती है। उन्होंने जवाब दिया, मैं यह शिव के लिए कर रहा हूँ, तो इसमें समस्या क्या है। तब उन योगियों ने मल्ला को ठीक से समझाया, उन्हें अलग बैठाया और उन्हें कुछ व्यवस्था की बातें सिखाई। उन्होंने उस जगह का नाम कल्लन मुलई से बदलकर मल्लन मुलई रख दिया। आज भी वह जगह मल्लन मुलई के नाम से जानी जाती है। वहां उन्होंने महाशिवरात्रि का जो उत्सव शुरू किया वह अब उस स्थान की एक बड़ी परंपरा बन गया है। योगियों के साथ बैठने और लूट मार छोड़ देने के 1.5 साल के अंदर ही मल्ला को महासमाधि प्राप्त हो गई। इस तरह से उन्हें मुक्त कराने के बाद उन योगियों ने उसी दिन वहीं बैठकर अपने शरीर भी छोड़ दिए। अब वहां इन दोनों के लिए एक सुंदर धार्मिक स्थान बन गया है। काबिनी नदी के तट पर उस स्थान का नाम अभी भी मल्लन मुलई ही है। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।